प्रिय छात्रों, शुभ रात्रि। मैं हिंदी गुरु आर.एस. पटेल, जनपद अयोध्या, सागर एकेडमी में रात्रि क्लास लेने वाले छात्रों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है शुभ रात्रि हो। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी भाषा व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको वाच्य कहा जाता है, जो एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए वाच्य क्या है, इसकी परिभाषा पूछा जाता है। तो प्रिय छात्रों, वाच्य जो लिखा गया है इसकी जो परिभाषा होती है यही होती है किसी बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है। किसी बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है हिंदी भाषा व्याकरण में उसको वाच्य कहा जाता है। एक प्रश्न ये पूछा गया पेपर में था, वाच्य क्या है? किसी बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है हिंदी भाषा व्याकरण में उसी को वाच्य कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है, वाच्य की संख्या कितनी होती है? तो प्रिय छात्रों, वाच्य की संख्या 3 होती है, जिसमें से पहला है कर्तावाच्य। इसी कर्तावाच्य को कर्तृवाच्य भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो आपका कर्मवाच्य है, और जो तीसरा है उसको भाववाच्य कहा जाता है। हिंदी भाषा व्याकरण में वाच्य की संख्या कितनी होती है? 3। प्रिय छात्रों, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य संख्या 3 होती है। परिभाषा मैंने आपको बताया। अब इसमें से एक एक वाच्य के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे और यह बताएंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो प्रिय छात्रों, ध्यान देना है। अब हम लोग एक एक वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला जो है वो आपका कर्तावाच्य है। कर्तावाच्य, कर्तावाच्य क्या होता है? कर्तावाच्य को ही हम लोग कृतवाच्य भी कहते हैं और इसी को कर्तृवाच्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, अभी यहां से क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट की परीक्षा हुई थी। यहां से कर्तृवाच्य से कृतवाच्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कर्तावाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता पेपर में पूछेगा, कर्तावाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। और इसमें जो क्रिया होती है ये पूछा आता है। तो जो क्रिया होती है वह सकर्मक होती है। सकर्मक। प्रिय छात्रों, क्रिया सकर्मक होती है। प्रिय छात्रों, गलती नहीं करना होगा। और इसकी जो क्रिया होती है पूछता है किस काल में होती है? तो वर्तमान काल में होती है। वर्तमान काल में होती है। प्रिय छात्रों, यहां से क्वेश्चन बनता है, कर्तावाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक होती है? तो क्रिया सकर्मक होती है। और क्रिया किस काल में होती है? तो वर्तमान काल में होती है। प्रिय छात्रों, वर्तमान में होती है। वर्तमान में होने का मतलब होता है वर्तमान काल में होती है। वर्तमान काल में होती है। ये बात सभी छात्रों के समझ में आया कि इसकी क्रिया वर्तमान काल में होती है, क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। अब कैसे होता है इसके लिए आप लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे कहा जाए, राम आम खाता है।
राम आम खाता है। प्रिय छात्रों, राम आम खाता है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए प्रिय छात्रों, ये एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एक उदाहरण लिखा जाता है। आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है राम आम खाता है। प्रिय छात्रों, यही उदाहरण सेम आपके पेपर में पूछा गया था जनवरी 8 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी। राम आम खाता है वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो प्रिय छात्रों देखिए, खाता है, बोलो ये क्रिया है या नहीं है? है। ये किस काल में है? तो वर्तमान काल में है। एक प्रश्न मिला। राम क्या खाता है? आम खाता है। आम क्या है? कर्म है। कौन खाता है? राम खाता है। तो राम प्रिय छात्रों क्या है? कर्ता है। तो कर्तावाच्य में प्रधानता किसकी हो गई? कर्ता की। क्रिया किस काल में हुई? वर्तमान। और क्या खाता है? आम। आम क्या हुआ? कर्म। तो इसको कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तावाच्य। आपके पेपर में आएगा कर्तावाच्य। अब इस पर बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। प्रिय छात्रों, पढ़ता है क्या है? क्रिया है। और ये क्रिया किस काल में है? तो वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में है। वर्तमान काल। प्रिय छात्रों, जानना चाहिए जिस काल के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, उसको वर्तमान काल कहा जाता है। तो पढ़ता है क्रिया वर्तमान काल में है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म है। कौन पढ़ता है? राम। राम क्या है? करता है। तो हम कह सकते हैं ये सब आपके कर्तावाच्य के प्रमुख उदाहरण है। राम आम खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन गांव जाता है, मोहन निबंध लिखता है। ये सब आपका कर्तावाच्य है। मोहन निबंध लिखता है। मोहन निबंध लिखता है। लिखता है क्या है प्रिय बच्चों? क्रिया है। किस काल में है? वर्तमान काल में है। क्या लिखता है? निबंध। ये कर्म है। कौन लिखता है? मोहन। ये करता है। प्रिय छात्रों, प्रिय बच्चों, ये आपका कर्तावाच्य है। कर्तावाच्य के बारे में मैंने पढ़ाया, कृतवाच्य के बारे में मैंने पढ़ाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम आपके सम्मुख जो है पहुंचाया जा सके। प्रिय छात्रों, कर्तावाच्य हो गया है। आगे अब आपको कर्मवाच्य पढ़ना है। कर्मवाच्य के बारे में पढ़ाए। अब आप लोग कर्मवाच्य के बारे में ध्यान दें। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य के बारे में प्रिय छात्रों को पढ़ना है। कर्मवाच्य, प्रिय छात्रों, कर्मवाच्य एक कर्मवाच्य है। प्रिय छात्रों, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। प्रिय छात्रों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। आपके पेपर में पूछेगा क्रिया, कर्मवाच्य की क्रिया किस काल में होती है? प्रिय छात्रों, गलती ना करना, भूतकाल में होती है। भूतकाल में होती है। प्रिय छात्रों, भूतकाल में होती है। पूछा जाता है क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक होती है? तो कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है प्रिय छात्रों, ये आपका सकर्मक होता है, आकर्मक नहीं होता है। गलती ना करना, क्रिया सकर्मक होती है। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये सब एक लाइन में आपके पेपर में पूछा आता है। क्रिया क्या होती है, किस काल में होती है, किसकी प्रधानता होती है,
प्रिय बच्चों, ये आपका कर्मवाच्य है। अब इसके उदाहरण कैसे पेपर में आते हैं वो चीज आपको बताने चल रहे हैं। और आप लोग देखिए कि उदाहरण पेपर में कैसे बनता है और कैसे आप लोग इसको हल करेंगे। आने वाले सुपर टेट की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय छात्रों, आप लोग ध्यान दीजिए। उदाहरण देखिए, जो उदाहरण है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे कहा जाए, राम द्वारा आम खाया गया। प्रिय छात्रों, क्या खाया गया? आम खाया गया। किसके द्वारा खाया गया? राम द्वारा खाया गया। प्रिय छात्रों, खाया गया क्रिया किस काल में है? भूतकाल में है। तो ये आपका कर्मवाच्य है। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन प्रिय छात्रों ये होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आम राम द्वारा खाया गया। प्रिय छात्रों, ये भी आपका कर्मवाच्य है। प्रिय छात्रों, इसमें एक विधि और है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आम खाया गया। ये भी आपका कर्मवाच्य है। प्रिय छात्रों, ये भी कर्मवाच्य है और ये भी कर्मवाच्य है। इसके 3 कंडीशन होते हैं। आम खाया गया, आम राम द्वारा खाया गया, राम द्वारा आम खाया गया। ये आपके कर्मवाच्य के उदाहरण है। इसी उदाहरण में अब आपको आगे हम बताते हैं। जैसे कहा जाए, प्रिय छात्रों, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? मोहन द्वारा। पढ़ने वाला कौन है? मोहन है। तो प्रिय छात्रों, आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी कर्मवाच्य का ही उदाहरण है। और अगर ऐसे लिखा जाए, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई। प्रिय छात्रों, ये भी आपका कर्मवाच्य है। और पेपर में ऐसे पूछा जाता है, पुस्तक पढ़ी गई। प्रिय छात्रों, ये भी आपका कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये सब आपकी सकर्मक क्रिया है और ऐसे स्थिति में ये आपका कर्मवाच्य होता है। प्रिय छात्रों, आपको गलती नहीं करना है। ऐसे विभिन्न उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पानी पिया गया, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। मरीज देखा गया। प्रिय छात्रों, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। प्रिय छात्रों, ये आपके कर्मवाच्य के उदाहरण है। इस प्रकार से आपका कर्मवाच्य बनाया जाता है। हिंदी भाषा व्याकरण में ये वाच्य के जो मैटर है बहुत ही आसान होते हैं। बस उसको अच्छे से समझाने वाला अध्यापक शहर में होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आता है वो विधि बताना चाहिए। प्रिय छात्रों, तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 वाच्य के बारे में पढ़ाया है। आगे जो बचा हुआ है उसको अगले जो है क्लास में पढ़ाएंगे। प्रिय छात्रों, आज के लिए आपको शुभरात्रि है। और एक सूचना है, सुपर टेट और सीटेट का नया बैच शुरू हुआ है और हिंदी का इंडिविजुअल बैच ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन पे सागर अकादमी हिंदी गुरु आपके लिए आपके शहर में हाजिर है। अपने संस्थान में पढ़ा रहे हैं 5:30 से 6:30। इच्छुक अभ्यर्थी उसमें एडमिशन ले करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।